बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। आज मैं आपकी खिदमत में जश्न आज़ादी स्पेशल रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब यकीनन बहुत खुश होंगे और आपके घरों में भी मुख्तलिफ़ पकवान जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए पके हुए होंगे और आपके बच्चे भी यकीनन बहुत अच्छे तरीके से तैयार होकर वो सेलिब्रेट कर रहे होंगे और आप लोगों ने अपने मुल्क की सलामती के लिए नवाफिल भी पढ़े होंगे। डिज़र्ट मेरे भांजे की फरमाइश थी, उसे क्योंकि स्वीट डिशेस बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं जी। आज जो मैं डिश बनाने जा रही हूँ वो है ज़रदा। इसके अलावा मैंने और भी डिज़र्ट्स बनाए हैं जश्न आज़ादी स्पेशल, वो सस्पेंस ही रहने दे, वो मैं लास्ट में आपको बताऊँगी कि मैंने कौन सी डिशेस जो हैं आज बनाई हैं अपने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। जी, ज़रदा बनाने के लिए मैंने 2 ग्लास भर कर चावलों के लिए हैं और इनको मैंने तकरीबन आधा घंटा हो गया भिगो कर रख दिया है। और 2 ही ग्लास मैंने चीनी के लिए हैं इस बाउल के अंदर। ये आप देख सकते हैं, ये जितने मैंने चावल लिए हैं उतनी ही मिकदार मैंने चीनी की ली है। इसके अलावा गार्निशिंग में जो हमें इस्तेमाल करना है खोया है, घी हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि स्वीट डिशेस में जैसे हलवा जात होते हैं या ये मीठे चावल हम बनाते हैं तो इसमें घी ही अच्छा लगता है, ऑयल नहीं, इसलिए मैं घी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा तड़के के लिए हमने सब्ज़ इलायचियाँ चार ली हैं और लौंग लिए हैं। इसके अलावा बादाम मैंने लिए, इनको अभी मैं भिगो कर रख दूँगी और ये भी हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। और नारियल को मैंने रफली जो है काट लिया है। तो चलिए जी, सबसे पहले जो हमने मेन काम करना है वो हमने इन चावलों को उबालना है। ये जो मैंने 2 ग्लास चावल भिगो कर रखे थे इनको मैंने सबसे पहले उबालना है, ये येलो कलर डालकर। तो सबसे पहले हम एक पतीला लेंगे और उसके अंदर पानी डालेंगे जी। तो ये एक अदद पतीला है, इसके अंदर ये मैंने पानी डाल के रख दिया है और जैसे ही इसमें उबाल आना स्टार्ट होंगे मैं इसमें आधी चम्मच नमक और 1 चम्मच जो है घी का वो डाल दूँगी और चावलों को एक कनी बाकी रखकर हम उबाल लेंगे और साथ ही हम ज़रदा कलर भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। आधी चम्मच नमक जो है हम इसमें ऐड करने लगे हैं और 1 चम्मच जो है हम इसके अंदर घी भी शामिल करेंगे जी। तो हमारे पानी को उबाल आना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसके अंदर बादियान के फूल जो हैं ये 2 अदद ये इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ और 1 टेबल स्पून जो है मैं इसमें घी का ऐड कर लूँगी। हमारे पानी जो है अच्छे तरीके से उबल चुका है। अब हम इसके अंदर ज़रदा कलर डालेंगे और उसके बाद हम साथ ही इसके अंदर चावल शामिल कर दें जी। तो ये आप ज़रदे कलर की क्वांटिटी दे सकते हैं कि हम कितना इसके अंदर डाल रहे हैं, आपने भी इतना ही रखना है, लेकिन अगर आपको डार्क कलर पसंद हो तो आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी भी ले सकते हैं जी। तो अब हम इसको ढक कर रख देंगे और जैसे ही हमारे चावल किस तरह से चावल फिर स्टेन कर लेने हैं जी। तो चावल हमारे जो हैं वो उबल चुके हैं। अब वो जो हमने इसमें बादान के फूल डाले थे उनको हम निकाल देंगे और इसको हम स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे। कोई भी बास्केट लेकर आप छान लें चावलों को और पानी को अलग कर दें ताकि भाप वगैरह अच्छे तरीके से निकल जाए। ये चावल हमारे बिल्कुल एक्यूरेट जो हैं उबल चुके हैं। अभी मैं एक दाना आपको तोड़ के दिखाती भी हूँ कि चावल हमारे देखिए कितने अच्छे ये गल चुके। ज़्यादा इनको नहीं गलाना वरना ये बाद में जब हम दम लगाएंगे तो बिल्कुल हलवा सा बन जाएगा। अब हम उसी पतीले को धोकर उसके अंदर घी डालेंगे और सबसे पहले नारियल को फ्राई करेंगे, फिर हम तड़का लगाएंगे जी। चंद सेकंड के लिए हम नारियल को ये घी के अंदर फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको निकाल हरी इलायची और इसमें लौंगे डालकर हम इसका तड़का रेडी करेंगे। और साथ ही इसमें हम 1 कप दूध हमने लिया है और 2 ग्लास जो हमने चीनी ली हुई थी इसका हम शीरा जो बना लेंगे जी। तो अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर चीनी और 1 कप दूध जो है वो शामिल कर दूँगी। ये देखिए जो हमने एक बाउल के अंदर 2 ग्लास चीनी ली हुई थी और 1 कप मैंने दूध का लिया है। अब हम इसका शीरा रेडी कर लेंगे और थे उसमें से बादाम के फूल हमने निकाल दिए। अब इस चीनी को हमने सिरप पिघलाना है, तो ये 1 कप मैं इसमें दूध का भी ऐड कर रही हूँ। इसमें पानी वगैरह हमने कुछ भी नहीं डाला क्योंकि चावल हमारे ऑलरेडी गले में हैं। हमने जस्ट इसको दम पे लगाना है और हम मीडियम आंच पे ये चीनी जो है इसको पिघला लेंगे जी। तो हमारा शीरा जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखिए हमारी चीनी अच्छे तरीके से घुल चुकी है। अब हम इसके अंदर जो उबले हुए चावल हैं हमारे हमने स्टेन किए हुए हैं, ये देखिए अब हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके
जस्ट 5 मिनट्स के लिए हम दम पे लगा देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर खोया और ड्राई फ्रूट जो है वो शामिल करेंगे। जी, चावलों को हमने शीरे के अंदर शामिल कर दिए और अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम लगा देंगे। अगर इसमें ये पानी आपको ज़्यादा नज़र आ रहा हो, ये शीरे का जो है, चीनी का जो पानी है, उसको फिर आप थोड़ी देर के लिए ड्राई कर लें और तब आपने दम पे लगाना है। अदरवाइज़ आपके चावल जो हैं वो टूट जाएंगे और वो बिल्कुल घुल से रहेंगे। शीरे को जो है दम आ चुका है। ये देखिए आप, इतने मज़े की खुशबू आ रही है। ये हमारे चावल जो हैं बिल्कुल गल चुके हैं। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये देखिए हमारा ज़रदा जो है बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। आपने एकदम से सारा चमचा जो है नहीं हिलाना, चावल आपके इस तरह टूट भी सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आराम से आप चमचा जो है हिलाएंगे और फिर इन चावलों को आप मिक्स करेंगे। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। जी, तो ये हमारे ज़रदे की फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। ये हमारा शादी ब्याह वाला ये ज़रदा है। बिल्कुल ये ऑथेंटिक रेसिपी है जो शादी ब्याह पे हम लोग रेडी करते हैं। ये हमारे 14 अगस्त के पकवान हैं जो कि मैंने आज स्पेशल बनाए हैं। ये तिक्का बोटी वाला मैंने पास्ता बनाया है। ये 14 अगस्त आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगस्त मैंने केचप के साथ लिखा है, लेकिन वो क्योंकि पास्ता गर्म था तो इसलिए वो केचप जो है हमारी मेल्ट होगी और आपको अगस्त जो है वो नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा ये मटन कढ़ाई बनाई है। इसके अलावा मैंने डेज़र्ट्स बनाए हैं और जश्न आज़ादी के हवाले से जो स्पेशल हमारा डेज़र्ट है वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगी। ये जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशन के लिए स्पेशल आज कुकिंग की है हमने। जश्न आज़ादी स्पेशल डेज़र्ट है जो कि मैंने स्पेशल बच्चों के लिए रेडी किया है। आप लोग भी अपने फ़ीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कौन सी स्पेशल रेसिपीज़ जो हैं 14 अगस्त के हवाले से बनाई। नेक तमन्नाओं के साथ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।